इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल विचार नहीं देते बल्कि पूरी सभ्यताओं की दिशा बदल देते हैं। प्राचीन यूनान की धरती पर जन्मा एक युवक जिसका सपना था राजनीति के जरिए न्यायपूर्ण समाज बनाना, लेकिन सत्ता, युद्ध और अन्याय ने उसके विश्वास को तोड़ दिया। जब लोकतंत्र ने ही उसके गुरु को मौत के घाट उतार दिया, तब उसने समझा सत्ता बिना ज्ञान के सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है। यही युवक आगे चलकर बना प्लेटो, वह दार्शनिक जिसने कहा जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे या राजा दार्शनिक नहीं होंगे तब तक समाज न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। आज की यह कहानी है राजनीति से दर्शन तक की यात्रा की। ये कहानी है प्लेटो की। प्लेटो का प्रारंभिक जीवन। प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो का जन्म एथेंस के एक धनी और प्रभावशाली परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण ऐसे वातावरण में हुआ जहां राजनीति, सत्ता और शासन पर गहन चर्चाएं होती थीं। अपने समय के अधिकांश युवकों की तरह प्लेटो भी राजनीति में प्रवेश कर समाज को न्यायपूर्ण बनाना चाहते थे। एथेंस का लोकतंत्र उन्हें आशा से भर देता था। उन्हें लगता था कि जनता की भागीदारी से एक नैतिक और समान समाज का निर्माण संभव है। विश्वास का टूटना। लेकिन इतिहास ने प्लेटो के सपनों को झकझोर कर रख दिया। पेलोपोनेशियन युद्ध में एथेंस की करारी हार के बाद सत्ता चली गई 30 टायरेंट्स के हाथों में। यह शासन क्रूरता, भ्रष्टाचार और दमन के लिए कुख्यात था। इस पीड़ा को और गहरा बना दिया यह तथ्य कि इन तानाशाहों में प्लेटो के अपने रिश्तेदार भी शामिल थे। प्लेटो ने देखा कि कैसे अन्याय, हिंसा और नैतिक पतन ने नागरिक मूल्यों को कुचल दिया। यह अनुभव उनके लिए राजनीति से पहला बड़ा मोहभंग था। सुकरात की मृत्यु। जब लोकतंत्र दोबारा स्थापित हुआ तो प्लेटो को उम्मीद जगी कि अब एथेंस सुधरेगा। लेकिन 399 ईसा पूर्व में वही लोकतंत्र उनके गुरु सुकरात को मृत्युदंड दे देता है। सुकरात पर नास्तिकता और युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप लगाए गए। प्लेटो जानते थे कि ये आरोप झूठे और राजनीतिक रूप से प्रेरित थे। इस घटना ने प्लेटो को यह सिखाया कि जब सत्ता अज्ञान के हाथों में होती है तो लोकतंत्र भी अन्यायपूर्ण बन सकता है। निराश होकर प्लेटो ने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। अकादमी और दार्शनिक राज्य। लेकिन प्लेटो ने समाज से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने ज्ञान को ही परिवर्तन का माध्यम बनाया। उन्होंने एथेंस में अकादमी की स्थापना की, जो पश्चिमी विश्व का पहला उच्च शिक्षण संस्थान माना जाता है। प्लेटो का मानना था कि समाज तभी न्यायपूर्ण होगा जब दार्शनिक शासक बनेंगे या शासक दार्शनिक। उनकी अकादमी ने सदियों तक विचार, विवेक और नैतिकता का प्रकाश फैलाया। यही प्लेटो की सच्ची राजनीतिक विजय थी। महान दार्शनिक प्लेटो की यह प्रेरणादायक कहानी बताती है कि व्यक्तिगत निराशा को भी कैसे उच्च उद्देश्य में बदला जा सकता है। प्लेटो ने राजनीतिक विफलता को ज्ञान की खोज में बदल दिया था। स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।